यदि अर्नब गोस्वामी जी को कुछ भी हो, मेरा ये फुटेज आप लोग संभाल के रख लीजिएगा, यदि अर्नब गोस्वामी को कुछ भी होता है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार, ये 3 लोग रहेंगे यदि कुछ भी होता है, और परमवीर सिंह भी। ये 4 लोग। गोस्वामी जी, पूरा देश तुम्हारे समर्थन में उतर चुका है। तुम्हारे लिए लहू की एक एक बूंद बहाने को तैयार है ये हिंदू लोग। आप अपने आप को अकेला मत समझना। अगर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है तो प्रत्येक भारतवासी ये संकल्प लेता है कि हम गिरफ्तारी देने को भी तैयार बैठे हैं। हम आंदोलन करेंगे। हम तुम्हारे द्वारा एक लगाई गई छोटी सी चिंगारी को आग बना देंगे। आग बना देंगे। लेकिन सर एक बात ये निकल के आ रही है कि जो बाकी मीडिया है वो शांत है इस समय, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि जब आप दूसरे के घर में आग लगती है तो सब कोई शांत क्यों रहता है? देखिए, देश के अंदर सब अपनी अपनी रोटियां अलग अलग सेक रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सबको अपनी अपनी रोटी सेकने का आनंद आ रहा है। अरे बेवकूफो, भूलो मत, जो आज अर्नब गोस्वामी जी के साथ घटना घटी है वो कल को किसी और के साथ भी घटित हो सकती है। इसलिए तमाम मीडिया को इस समय एक हो जाना चाहिए। लेकिन सर जब शरद पवार जी की बात करते हैं, शरद पवार हमेशा ही सच का साथ देने के लिए जाने जाते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आज वो भी शांत हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, आज जो है उन जो धर्मी थे वो अधर्मी हो गए। जो हिंदुत्व का काम करते थे वो कांग्रेस की विचारधारा में एक गड़बड़ा गए हैं। उनकी नीतियां गलत हो चुकी हैं, जिहादी मानसिकता आ चुकी है। ये साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि जब से कांग्रेस से टाई अप किया शिवसेना ने, उनकी सोच बदल गई है। जिन हिंदुओं को तुम बचाने का संकल्प लिया करते थे, जिनके लिए तुमने शिवसेना बनाई, आज क्या उस शिवसेना ने चूड़ियां पहन ली? तुम लोगों ने नामर्द हो गए। जो अर्नब गोस्वामी जैसे हीरे को तुमने गिरफ्तार कर लिया। किसको देखते हैं आप? इसके पीछे किसके हाथ है? इसके पीछे महाषड्यंत्र है। इसके पीछे महाषड्यंत्र है कि देश के सामने सच्चाई ना आ जाए, देश वास्तविकता से दूर रहे, इसलिए ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये महाषड्यंत्र है, ये कांग्रेसियों का महाषड्यंत्र है जो तानाशाही कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन सर जिस तरह से रिपब्लिक भारत के 1000 रिपोर्टरों के खिलाफ FIR कर दी जाती है, आखिरकार रिपब्लिक भारत ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी के अंदर बोलना, बात करना गलत है देश के अंदर? देखिए, साफ स्पष्ट हो गया है कि जो भी सत्य के मुद्दों को लेके आएगा, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो कोई सा भी न्यूज चैनल हो, उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा ताकि उनको भ्रम हो जाए। एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि आगे से सच के लिए कोई ना बोले। जो सत्य है वो ही सनातन है, और सनातन को डराने के लिए भारत के अंदर साजिशें रच रही है सरकार। तानाशाही और हुकूमत चल रही है, जिन्होंने 65 साल देश को वास्तविकता से दूर रखा, आज वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सरेआम। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। पूछता है भारत। सर हंसा है, TRP रेटिंग एजेंसी है हंसा, वो कह रही है कि हमें धमकाया जा रहा है कि रिपब्लिक भारत का नाम लो। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर जो भी जय माता दी या जय श्री राम के नारे लगाएगा वो देशद्रोही है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको संरक्षण देते हैं वो लोग। इसका मतलब स्पष्ट है, जो देश की नीतियों के साथ चलेगा, जो देश के लिए आवाज उठाएगा, उसके रास्ते रोके जाएंगे। बाकी जुर्म करने वालों के, जिहाद करने वालों के, इनके लिए वो संरक्षण देने को हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। एक आपने न्याय की बात की तो सुप्रीम कोर्ट की बात उठती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई, आखिरकार सरकार है, दिखता नहीं है कि 2 न्यायपालिकाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दोनों फटकार लगा रही हैं, फिर भी कुछ शांत हैं ये लोग, कुछ भी टिप्पणी नहीं। टिप्पणी इसलिए नहीं है ना क्योंकि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो एक षड्यंत्र के तहत कि वास्तविक मुद्दों से देश को दूर रखा जाए, इसलिए सबको धमकियां आ रही हैं। उस धमकी के कारण सभी लोग घबराए हुए कि खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब तमाम हिंदू देश का संकल्प लेता है कि जब तक अर्नब
अर्नब गोस्वामी जी बाहर नहीं होंगे, हम सभी लोग उनके समर्थन में मैदान में डटे रहेंगे और मुकाबला करेंगे, और ये जो चिंगारी है ये आग बन के पूरे देश में फैलेगी। जय श्री राम। एक मेरा लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडलर को, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे ट्विटर पर काम करने वाले लोग हो, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, रातों रात पुलिस आती है, उठा के ले जाती है मुंबई। गुंडागर्दी चल रही है ना, सिस्टम महाराष्ट्र में इतना गड़बड़ाया हुआ है कि एक डर का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति खुलकर सामने आकर लड़ नहीं सकता। ये भारत की विडंबना है, ये भारत की विडंबना है। लेकिन सुन लो कान खोलकर देशद्रोहियों, अब तुमको तुम्हारी भाषा में हम लोग जवाब देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि यदि अर्नब गोस्वामी जी को कुछ भी हो, मेरा ये फुटेज आप लोग संभाल के रख लीजिएगा। यदि अर्नब गोस्वामी को कुछ भी होता है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार, ये 3 लोग रहेंगे यदि कुछ भी होता है, और परमवीर सिंह भी। ये 4 लोग मैं नाम ले रहा हूं। यदि अर्नब जी को कोई उनका दिमागी रूप से परेशानी होती है, क्योंकि उनको दवाइयां, ड्रग्स, कुछ नशे की गोलियां भी सुनने में आ रहा है दी जा रही हैं, यदि कोई भी दिक्कत होती है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह और शरद पवार, इन्हीं 4 लोगों का मैं नाम लेता हूं कि इन्हीं लोगों की बदौलत अर्नब जी को परेशानी होगी। लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को करीब करीब 4 दिन हो गए न्यायिक हिरासत में, आज जेल चले गए, आखिरकार अगर हम देश की बात करते हैं, देश में इतना लेट न्याय क्यों? ये देश का न्याय हिसाब, जो न्याय का हिसाब किताब चल रहा है, ये आज से लेट नहीं चल रहा है भाई। ये हमारे 70 वर्षों से, जब से ये सरकारें आई हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये इतिहास में ऐसा बना हुआ है। अभी मोदी जी 2014 में आए हैं, धीरे धीरे करके उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आप इस चीज़ को देखो। एक मेरी बहन भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो मेरी दीदी मुझे बताती रहती हैं कि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस होते हैं, और वहाँ पे जजेस की और वकीलों की जो तादाद है वो कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो सब न्याय का जो हिसाब किताब है वो देश में फ़िलहाल सही चल रहा है। लेकिन बात अगर अर्नब गोस्वामी जी पर आती है, अगर अर्नब जी पर बात आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की हत्या हो रही है, और इस पर केंद्र एक्शन ले भी चुकी है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी ने कुछ नहीं करा है, उसके पीछे राम कदम जी आज ही पैदल यात्रा पे, पद यात्रा पे गए हैं सिद्धिविनायक मंदिर। केंद्र एक्शन ले चुकी है, हाई कोर्ट भी, जो जजमेंट आएगा, आप हाई कोर्ट का भी भरोसा रखिए। हमें न्याय, कभी हमारा न्याय गलत नहीं हो सकता, कभी वो हमारे विरोध में नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा रखिए, सब पर आप यकीन रखिए, अर्नब जी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अर्नब की दिवाली जेल के अंदर बितवाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये लोग दिवाली भी जेल के अंदर बितवाएंगे, और उसके साथ साथ इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको भी ये लोग ले डालेंगे, और उसके साथ साथ उस दिन उनकी पत्नी को भी बाल खींच के मारा गया। मतलब इससे ज़्यादा घोर निंदनीय अपराध क्या हो सकता है कि उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को मारा जा रहा है। तो दिवाली आप जेल में मनवा लो, चलो कोई बात नहीं, आपने उनका करवा चौथ तो बेचारी का खराब कर ही दिया। वो करवा चौथ था, उस दिन उनका करवा चौथ का व्रत था। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये जनता का, ये देश का आक्रोश देखो, सब आप लोगों के खिलाफ जा रहा है। मैं सवाल करता हूँ उद्धव ठाकरे जी आपसे कि ये सब करने के बाद में बाला साहेब जी की आत्मा को क्या जवाब देंगे आप? क्या मुंह लेके आप पब्लिक का सामना करेंगे? क्या मुंह लेकर? मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जब मीडिया की बात ही हो रही है तो एक सवाल और उठ रहा है कि मीडिया पूरी तरह से साइलेंट है। ये मामला क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो मीडिया का तो फर्ज बनता है ना कि इस मामले को सारी मीडिया मिलकर एक साथ उठाए। देखिए, मैं ज़्यादा अब इस पर टिप्पणी क्या करूं। जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी जी ने बोला है अर्नब के हित में। आज उनकी तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि मेरी जान को खतरा है। मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं। यदि उनकी जान को कुछ भी होता है, उनके कोई भी खतरा, कुछ भी गलत होता है, तो मेरा ये फुटेज मैं चाहूँगा आप लोगों का, जो द न्यूज़ रिपोर्टर, जो भी आपका चैनल है, मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो वायरल कर दीजिएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपको मैंने नाम बता दिया कि यदि अर्नब को कुछ होता है तो यही लोग उसके मुख्य कारण रहेंगे। बात रही मीडिया की, ये मीडिया चुप्पी बनाए हुए है। ये वही तक वाले लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं। ये वही DDTV वाले लोग हैं जो POK में घुस के वहाँ के वामपंथी नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप इस चीज़ को मत भूलिए, इस चीज़ को कभी अपने दिमाग से मत निकालिए।
कहीं ना कहीं अब वो समय आ चुका है जब मीडिया को एकत्रित होना पड़ेगा, मीडिया को एक होना पड़ेगा और सब मीडिया को एक होकर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इस देश के हित हेतु, अर्नब गोस्वामी की रिहाई के हेतु हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये मुट्ठी नहीं बंद होगी तब तक काम नहीं चलेगा भाई। महाराष्ट्र सरकार को दिख नहीं रहा कि इतनी पब्लिक इस समय रोड पर है, हर कोई विरोध कर रहा है, चाहे हम कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, पटना, हर जगह विरोध हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, दिख नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार को सब दिख रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार कम, ये धृतराष्ट्र सरकार ज़्यादा हो गई है। जैसे धृतराष्ट्र जी अंधे हो गए थे, अपने अंधे तो थे ही वो, और पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में और इन सब के दुशासन के मोह में वो अंधे हो गए थे, वैसे ये भी पुत्र मोह में उद्धव जी कहीं ना कहीं अब अंधे हो चुके हैं। इनके लिए पुत्र मोह इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इनके लिए अब देश पीछे हो गया है, धर्म सनातन पीछे हो गया है, सारी चीज़ें इनके लिए अब बैकफुट में, बैकग्राउंड में चली जा रही हैं।